हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी में। आज इस प्लेटफॉर्म पे हम अभी डिस्कस करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी और इसरो के जो कुछ अचीवमेंट्स हैं और जो कुछ इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास रिसेंट जो मंथ्स में हुए हैं उनके बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट आप सभी के सामने लाने के लिए। आज का ये जो है टॉपिक छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। तो इसको हम शुरू करते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी ये आपके एज इट इज जो है सिलेबस के अंदर दे रखा है कि इससे रिलेटेड क्या कंटेंट आ सकता है। इसमें ये वो टॉपिक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड इसमें चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे लगता है कि आपका करंट अफेयर से ज़्यादा आएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये कंटेंट लाऊंगी, जिसमें आज ये पहला पार्ट है और जो है वो लेटेस्ट आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। SSLV D1 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट हाल ही में, यानी कि कब, 7 अगस्त 2022 को। देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको सभी को इंक्लूड किया है मैंने। 7 अगस्त 2022 को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट को टेस्ट किया इसरो ने। ये क्या क्यों खास है? क्योंकि ये पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका परीक्षण था जिससे उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। अभी तक इसरो जो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन सब को यूज करता आ रहा था। पहली बार जो है आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल किया गया है उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए, इसलिए ये खास है। इसी वजह से हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इससे EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, 02 का मतलब है दूसरे नंबर का, और आजादी सैट। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है कि आजादी सैट क्या है। आजादी सैट एक प्रयोग था, इसके तहत इसरो ने जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे थे उनके द्वारा एक सैटेलाइट बनाया, छोटा सैटेलाइट बनाया गया और उसको प्रक्षेपित किया। हालांकि बाद में इससे सिग्नल नहीं मिला, लेकिन इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। सरकारी स्कूल के छात्रों के द्वारा बनाया हुआ सैटेलाइट कौन सा है? आजादी सैट है। और दूसरा उपग्रह कौन सा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि भू अवलोकन उपग्रह। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? भू अवलोकन उपग्रह। ये बनाया गया। नेक्स्ट जो है आपका करंट अफेयर इससे रिलेटेड वो है अमेरिका का जहाज जिसकी मरम्मत भारतीय तट पर की गई। ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं वो हमारे जो राजस्थान की एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं वो पूछ लेती हैं कि हाल ही में कौन सा जहाज आया था, कौन से तट पे आया था। तो अमेरिका का जहाज चार्ल्स ड्रू है, इसकी जो इंडिया के चेन्नई के तट पे, एन्नोर और चेन्नई का जो तट है वहां पे शिपयार्ड के अंदर इसकी मरम्मत की गई थी। तो कंट्री का नाम याद रखना है अमेरिका और जहाज का नाम है चार्ल्स ड्रू। नाउ वज्र प्रहार 2022, ये क्या है? वज्र प्रहार 2022 ये भारत और अमेरिका की विशेष सैन्य अभ्यास है। जैसे भारत और अमेरिका का दूसरा सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? भारत, अमेरिका और जापान का भी होने लग गया, वो मालाबार तट होता है, अन्य होते हैं। ये विशेष सैन्य अभ्यास है, यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग होती है इसमें सैनिकों की। तो वज्र प्रहार इसका कौन सा संस्करण था? यानी कि ये 13वीं बार हुआ है, 30th संस्करण था इसका। कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश के हिमाचल में आपका ये अभ्यास हुआ है। नाम याद रखेंगे वज्र प्रहार। कौन सी देश के साथ में? अमेरिका के साथ में। कौन सा संस्करण था? 13वां था। कहां पे हुआ है? भारत के हिमाचल में हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका पिच ब्लैक। पिच ब्लैक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलिया का द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया का वो वायुसेना अभ्यास जो कि 2 साल में एक बार होता है।
अभी तक ये सैन्य अभ्यास होता आया था, वायुसेना का अभ्यास, लेकिन भारत ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया है। भारत ने 16 अगस्त से 9 सितंबर तक कहाँ पे हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और इसमें भारत पहली बार शामिल हुआ है, पहली बार पार्टिसिपेट किया है। नाम क्या है? पिच ब्लैक, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। एक्स विनबैक्स क्या है? ये भी एक युद्धाभ्यास है। कब से कब? 1 से 20 अगस्त तक। कहाँ पे हुआ? हरियाणा में। और किस किस के बीच में है? भारत और वियतनाम के बीच में है। हालांकि इससे चाइना को काफी दिक्कत होती है और इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाया गया है, तो ये चर्चा में रहने वाला मुद्दा है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखेंगे कि भारत और वियतनाम, इसका नाम है एक्स विनबैक्स, जो कि कहाँ पे, कौन सा वर्जन था? ये तीसरा वर्जन था, 3rd टाइम ये हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है डिफेंस एक्सपो। देखिए, डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पे हुआ है? गुजरात में। डिफेंस एक्सपो में क्या होता है? रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी नई टेक्नोलॉजी भारत सरकार के विभिन्न जो संस्थान है, जैसे कि DRDO है, आपका इसरो है, आपका और कोई भी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये मिलकर के कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं। उस न्यू टेक्नोलॉजी को कहाँ पे दिखाया जाता है? एक्सपो की फॉर्म में वो दिखाया जाता है आपका इसमें डिफेंस एक्सपो के अंदर। ये 12वां संस्करण था। अभी तक टोटल कितने हो चुके हैं एक्सपो? 12 डिफेंस एक्सपो हो चुके हैं। विभिन्न रक्षा प्रणालियों का यहाँ पे क्या होता है? प्रदर्शन होता है। और इससे सहायता किसमें मिलती है? भारत को अपने डिफेंस के जितनी भी वस्तुएं, नई जो मिसाइल या टैंक या फिर कोई भी जो वारफेयर के जहाज हैं, इन सब को प्रदर्शित करके दुनिया के सामने रखते हैं। तो हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो क्या होता है? इससे इंक्रीज होता है एंड इससे सहायता मिलती है। नेक्स्ट आपका है सेलाइन वाटर लालटेन, इसका नाम है रोशनी। देखिए, लालटेन यानी कि जो एक ऐसा हमारा साधन जो कि रोशनी प्रदान करता है, लेकिन इसमें खास क्या है? इसमें दो आपके एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, 2 टर्मिनल होते हैं। इन दोनों टर्मिनल के बीच में विद्युत का परिपथ बनने के लिए इस तरीके से होते हैं ये। बैटरी में एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड। तो इन दोनों के बीच में एक परिपथ बनने के लिए बीच में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो परिपथ है ये सैलाइन वाटर यानी कि समुद्र के खारे पानी को लेकर के बनाया गया, और इससे जो है लाइट बन रही है, रोशनी निकल रही है। तो ये एक सैलाइन वाटर लालटेन बनाई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? रोशनी रखा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, जिसके अंदर हमने रक्षा प्रौद्योगिकी के और इसरो से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी ली, हमने रिवीजन किया। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।